नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिंगर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे। आइए देखते हैं कि चार्ट क्या कहता है। राइट, हम बात करेंगे आज निफ्टी ने क्या किया और कल क्या कर सकता है। ओके, तो अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये है डाउ जोन्स का चार्ट। देखो, डाउ जोन्स का चार्ट अभी कहाँ आने की कोशिश कर रहा है, जानते हो? ये यहाँ आने की कोशिश कर रहा है। राइट, क्यों क्यों यहाँ आने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि वहां पे एक प्राइस मैग्नेट क्रिएट हो चुका है। ए 1 सेकेंड। ओके, राइट। तो अभी डाउ जोन्स साइडवेज है वहां पे। एक मार्किंग और करूँ, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। ओके, जब यहाँ पे आएगा ना प्राइस, तो अभी भी क्या बन रहा है, यहाँ आके यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से गिरेगा। ओके, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वीकली चार्ट अगर हम देखें डाउ जोन्स का, इसे मैं अगर डिलीट करूँ, तो देखो डाउ जोन्स ने अपने नेक लाइन को ब्रेक कर दिया है। ओवरऑल पैटर्न अगर आप देखोगे तो क्या बन रहा है, ओवरऑल पैटर्न पैटर्न आपको दिख रहा है। ओवरऑल पैटर्न जो है फ्रेंड्स, डबल टॉप फॉर्मेशन है। राइट, अब ठीक है, तो नेक लाइन ब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट है डाउ जोन्स का, ये मतलब 39,000। ओके, 1 सेकेंड, 39,628 का एरिया। अब फ्रेंड्स आप सोचो कि जब पहली बार ये गिरावट आई थी, जब पहली बार ये गिरावट आई थी यहाँ पे, तब मैंने उस समय एनालिसिस किया था। क्या किया था कि प्राइस जाएगा यहाँ दोबारा। राइट, फिर यहाँ से गिरेगा और इस नेक लाइन को भी ब्रेक कर देगा। कर दिया। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, कहानी मिनिमम यहाँ तक आएगी, भी वहां पे भी पूरी होगी कि नहीं देखा जाएगा। राइट, क्योंकि अब मार्केट को देखो, मैंने तो पहले बताया। राइट, चार्ट पे चीजें पहले बन जाती हैं। ओके, लेकिन अब जो रीजन है प्रत्यक्ष है। मतलब ट्रम्प से फॉक्स न्यूज में पूछा गया, एक लेडी ने इंटरव्यू करते वक्त पूछा कि रिसेशन का क्या हालचाल है। तो ट्रम्प ने बोला कि, क्या बोला उन्होंने, बोला कि वी कैन नॉट इग्नोर दैट। मतलब ट्रम्प ने मना नहीं किया कि रिसेशन आ सकता है कि नहीं। ठीक है, तो अब मार्केट को एक रीजन मिल गया है, तो थोड़ा सा पैनिक अब ग्लोबल मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। राइट, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ही ऐसे बोल दे तो मायने रखता है ना। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ग्लोबल मार्केट में लाइन चार्ट में अगर लगाऊं, तो देखो ये रिटेस्ट करेगा। राइट, ये लेवल एक बार रिटेस्ट तो करना बनता है ना, वीकली सपोर्ट था। यहाँ से एक रिटेस्ट करेगा जरूर, फिर उसके बाद फर्दर फॉल होना चाहिए। राइट, देखो लाइन चार्ट में कितने अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखता है। लाइन चार्ट का इंपॉर्टेंस ये है ना फ्रेंड्स कि ये क्लोजिंग बेसिस पे होती है, हाई लो। ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट है। क्लोज्ड सपोर्ट अगर टूट जाता है तो इसका सीधा सा मतलब प्राइस और फॉल करने वाली है। ठीक है, कैंडल स्टिक्स में क्या होता है कि वीक में हम कंफ्यूज होते हैं, अरे यार ये हाई है, कहीं इसने घूम जाए। ठीक है, लेकिन लाइन चार्ट में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसको महत्व देता हूँ, लाइन चार्ट को। तो ये रहा डाउ जोन्स। डाउ जोन्स की कहानी ये रही। ओवरऑल डाउ जोन्स यहाँ तक तो आएगा फिलहाल, वही रिटेस्ट का जोन है वो ना, रिटेस्ट का जोन है वो। ठीक है, वो ये अच्छा, ये 1 मिनट का चार्ट था। राइट, तो जैसे मैंने ये डाउ जोन्स का चार्ट दिखाया आपको, अगर मुझे यहाँ ट्रेड लेना हो डाउ जोन्स में, तो कहाँ से मैं ट्रेड लूंगा बताऊं? या तो प्राइस यहाँ आ जाए, यहाँ से मैं लॉन्ग जाऊं, या सीधा मैं यहाँ से शॉर्ट करूं।
2 ट्रेड है, इसके लिए मैं वेट करूँगा। ठीक है, एनालिसिस तो मैंने कर लिया। मेरा जैसे मेरे माइंड में एक लेवल तो आ गया ना कि चलो रूपरेखा आ गया कि ऐसा होने वाला है। तो एज ए ट्रेडर अगर मुझे अभी लॉन्ग जाना है तो आई विल वेट फॉर दिस लेवल, और इस लेवल पे तो आना ही आना है डाउ जोन्स को, राइट। हो सकता है यही चला जाए, पहले ऊपर फिर आए। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ गिर के ही ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने के लिए उसे वॉल्यूम चाहिए, राइट। लेकिन एज ए ट्रेडर मुझे सोचना है कि यहाँ पे आएगा तो मैं लॉन्ग करूँगा, यहाँ पे आएगा तो मैं शॉर्ट करूँगा। ठीक है, बस बीच में कुछ नहीं करूँगा। दिस इज द वे वी शुड ट्रेड। चलिए अब निफ्टी पे आते हैं। देखो यार, सेंसेक्स की एक्सपायरी बहुत बोरिंग होती है यार। ठीक है, मुझे एकदम पसंद नहीं है। देखो निफ्टी यहाँ से यहाँ जरूर गया है, लेकिन इतना बोरिंग था ना, मतलब कोई बड़ी कैंडल मिली ही नहीं ग्रीन में, न कि रेड में। छोटी छोटी कैंडल देख रहे हो, तो ये ऑप्शन बायर्स के लिए मार्केट नहीं है। ये मतलब ये ऐसे सेशन से हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा मेरा एनालिसिस क्या था, कल का वीडियो अगर आप देखोगे तो मेरा कहना था कि इस लेवल पे डाउ जोन्स निफ्टी को आना है, राइट। तो आज गैप डाउन खुला, ठीक है। तो हमारा मेरा व्यू बेरिश ही था, और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि ये लेवल भी आएगा दोबारा। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया आज ही, इस पहले तो मैं शॉर्ट गया था, लेकिन ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, तो मैं समझ गया कि अब निफ्टी इस वाले प्राइस पॉइंट पे जाने वाली है, राइट। इसलिए देखो वहाँ जा रही है, मोस्ट प्रोबेबली कल वहाँ आएगी। ठीक है, अगर कल नहीं भी आना होगा ना, मान लो ह्यूज गैप डाउन हो जाता है, अगर ह्यूज गैप डाउन हो जाता है तब इस लेवल से बाइंग की पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं, इस लेवल से बाइंग देखी जाएगी, राइट। और मैंने मैंने आज ट्रेड आइडिया शेयर किया अपने एस टी प्रो प्रीमियम चैनल पे, क्या कि एक आयरन कंडोर बनाना है, और मैंने बनाया भी है, वो शेयर किया है क्या बनाया है, कि कौन से स्ट्राइक प्राइस और कौन से एक्सपायरी। क्योंकि देखो आज है मंगलवार, ठीक है, गुरुवार को एक्सपायरी है, और ग्लोबल मार्केट को मैंने एनालाइज किया ही हुआ है। ठीक है, कल अच्छा फॉल आया ही था वहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन कल नहीं होगा, राइट। और एक रेंज मेरे पास अच्छा सा बना हुआ है। ठीक है, अच्छा सा रेंज बना हुआ है। ये देखो, मेरा मानना है कि इसके नीचे निफ्टी नहीं जाएगी, राइट, और इसके ऊपर निफ्टी नहीं जाएगी। ठीक है, ये जो एक्सपायरी है इसी रेंज में ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मानना है। लेकिन क्या मैं एक्सपायरी तक वेट करूंगा? नहीं। कल मार्केट खुला अगर फ्लैट तो मुझे 50% प्रॉफिट कल ही हो जाएगा, राइट। तो मैं डीके कराता रहूंगा, जैसे मुझे लगे कुछ गड़बड़ है तो मैं पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग का ये फायदा है, क्योंकि टाइम आपके साथ है। तो अभी कुछ देखो, निफ्टी का जो व्यू है मेरा, तो अभी यही है ना कि यहाँ से यहाँ जाएगा, राइट। ठीक है, और इस लेवल से, इस एरिया से ऊपर जाएगा। दिस इज माय व्यू। जब व्यू गलत होगा तब देखा जाएगा, ओके, पर अभी यही है। और बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, निफ्टी का ये हो गया फ्रेंड्स एनालिसिस कल के लिए। बाकी ब्रॉडर तो आप जानते ही है, आज मार्केट साइडवेज ही था। अमूमन जब गैप अप या गैप डाउन होता है तो मार्केट साइडवेज ही हो जाता है, राइट। तो बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग बहुत अच्छी तो नहीं है। लाइन चार्ट अगर हम लगाएं, देखो लेवल सारा ब्रेक कर दिया है, तो इस लाइन को आप ड्रॉ करो अगर बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करते हो, राइट। ठीक है, सारा लेवल ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी, मतलब बेयरिश है। क्यों बेयरिश है? क्योंकि फिन निफ्टी में एक गैप पेंडिंग है फ्रेंड्स ना, वो गैप भी फिल तो होगा ही ना।
ये वाला ठीक ऐसा गैप बैंक निफ्टी में भी था जो फिल हो चुका है। ओके, तो ये होगा और जल्द होगा। ठीक है, फिन निफ्टी देखो बैंक निफ्टी से ज़्यादा बुलिश था आज, राइट। हालांकि फिन निफ्टी को तो मैं अब ट्रैक ही नहीं करता, पहले करता था, अब नहीं करता। ओके, तो बैंक निफ्टी थोड़ा बेरिश है। और 1 मिनट। ओके, बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड लेना हो हमें तो इस लेवल के ऊपर ही हमें लेना चाहिए। आज मैंने 1 मिनट के चार्ट पे व्यू दिया था बैंक निफ्टी का मॉर्निंग में। ठीक है, ये देखो 1 मिनट का चार्ट है, राइट। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं दोस्तों ना, मल्टी टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। वो समझ रहे हैं, वो हर टाइम फ्रेम में अपने फुटप्रिंट्स छोड़ते रहते हैं रैंडमली। तो प्राइस जब इधर कहीं था तब मैंने बोला था बैंक निफ्टी यहाँ जाएगी। ठीक है, अगर मैं वो 1 सेकंड दिखाता हूँ क्या शेयर किया था। ओके ओके, खुल जा सिम सिम। तो मार्केट है फ्रेंड्स, हमें कंटिन्यूअस लर्निंग चाहिए इसमें, कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, अगर मार्केट वैसा नहीं कर रहा है तो हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट वैसा क्यों नहीं कर रहा है। अभी बैंक निफ्टी देखो यहाँ जाएगा, यहाँ से। ठीक है, तो हो सकता है कल ये लेवल ब्रेक करके ये गैप भी फिल कर दे। तो ये एक सप्लाई एरिया है बैंक निफ्टी में। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेड लिया जा सकता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लॉस के साथ। ओके, देखो एच टी प्रो, राइट। देखिए कहाँ गई। हाँ, ये 1 मिनट का चार्ट था फ्रेंड्स। देखिए मैंने बताया कि बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ जाएगा, और देखिए कैसे वो वहाँ से वहाँ जाता है, राइट। तो अगर किसी ने ट्रेड किया होगा, मुझे नहीं पता कि मेंबर्स ने ट्रेड लिया कि नहीं लिया, तो यहाँ पे 2 ट्रेड बन गया। जब भी मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ तो उसमें 2 ट्रेड होते हैं, राइट। एक नहीं, 2। एक तो यहाँ जाने का, फिर यहाँ से आने का। ठीक है, एक ट्रेड लिए, 2 ट्रेड लिए, अच्छा काम खत्म, बंद करो मार्केट, ऐसे। ठीक है, देखो देखिए फ्रेंड्स, लोग कहते हैं कि ऑप्शन बाइंग बुरी चीज़ है, और मैं कहता हूँ क्या बात करते हैं आप लोग यार, हैं। चीज़ कोई बुरी नहीं होती भाई, चीज़ कोई बुरी नहीं होती। हर चीज़ को हैंडल करने का ढंग होता है, स्किल होता है। अगर देखो, अगर आपके सामने एक नॉर्मल इंसान के सामने कोई सांप आके अगर खड़ा हो जाए तो वो डरने लगेगा, कांपने लगेगा, राइट, कि कहीं कुछ डस डस न ले हमें। लेकिन वही अगर किसी सपेरे के सामने खड़ा हो जाए तो वो सपेरा डरेगा? वो गर्दन दबाएगा उसका, उठा के ले जाएगा, राइट। ठीक है, ये सांप है अगर। क्यों? क्योंकि सपेरे के पास स्किल है, हमारे पास स्किल नहीं है। तो ऑप्शन बाइंग एक हार्ड, बहुत कठिन स्किल है। मतलब ऑप्शन बाइंग करने के लिए हमें बहुत डिसिप्लिन चाहिए, अपने ग्रीड को कंट्रोल में करना चाहिए, और अच्छे लेवल टू लेवल हमें बाइंग करनी है। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं कि भाई ऑप्शन बाइंग में बर्बाद हो जाओगे, ठीक है कि मतलब ठीक है, लोग हुए हैं बर्बाद, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि लोग बर्बाद नहीं हुए, क्योंकि ये ऐसा स्किल है ना जिसको मास्टर करना बहुत मुश्किल है। ये स्किल ही इतना कठिन है, तो हमें अपने अगर ऑप्शन बाइंग करना है ना तो इस स्किल को डेवलप करना है, राइट। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है तो आपको लॉस कैसे होगा? ठीक है, जैसे यही मान लो, अगर मैं एसटी प्रो पे ट्रेड शेयर करता रहता हूँ, ठीक है, तो उसमें सारे ट्रेड
कुछ ट्रेड्स के स्टॉप लॉस हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्रेड ने अच्छा प्रॉफिट दिया है, अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ, राइट। तो मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ से शॉर्ट करता, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता, मतलब पी बाई करता, तो क्या मुझे प्रॉफिट नहीं होता? और ये ट्रेड लेके मैं बंद कर देता अपना कंप्यूटर, ठीक है, ट्रेडिंग सिस्टम, तो क्या मैं प्रॉफिट में नहीं होता? होता। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि ये हो गया प्रॉफिट, अब दूसरा ट्रेड लेना है, राइट। दूसरा ट्रेड अगर लेना भी है ना, तो हमें वेट करना है। ऐसा मतलब आपके सेटअप में कोई ट्रेड आए, ठीक है, सेटअप में आए तभी ट्रेड लेना है, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। तो सेकेंड ट्रेड तभी लेना है जब हमें उस ट्रेड में लगे कि हाँ, ये मैं इसका मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे लग रहा है कि प्राइस यहाँ से वहाँ जाएगा, तो तभी आपको लेना है। पिछले ट्रेड को भूल जाना है, राइट, वही प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। तब एक सिस्टम से अगर हम ऑप्शन ऑप्शन बाइंग करेंगे, तब हमें सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है, राइट। तो इस वीडियो में एक लर्निंग भी मैंने आपको दिया, और देखते हैं डाउ जोन्स क्या कर रहा है। 1 मिनट का चार्ट देखो, अब बताओ आया कि नहीं आया? आया ना? देखिए, ये आपके सामने मैंने एनालाइज किया अभी, राइट। तो अब मुझे अगर ट्रेड लेना है, तो सिंपली यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, ये है मेरा स्टॉप लॉस, राइट। ठीक है, पहला टारगेट ये रहेगा, लेकिन मेरा टारगेट इससे ऊपर रहेगा, ठीक है, ठीक है। पहले तो आप ये समझिए कि प्राइस कैसे आ गया यहाँ पे, मैं बोला कि यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्राइस मैग्नेट कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, राइट। अब यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया मान लो, तो अगर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर मैं सोचूंगा यार क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। ऐसा सोच के मैं देखूंगा मुझे क्या लर्निंग मिल रही है, तो वो सीख लूंगा। फिर दोबारा ऐसा कुछ ट्रेड होगा तो मुझे उस ट्रेड में लॉस नहीं होगा, लर्निंग करना है। लॉस देख के अगर लॉस हुआ है तो मैं सोचना है कि कैसा क्यों हुआ है, राइट। तो अब देखो, बस आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि स्टॉप लॉस, चलो ये स्टॉप लॉस है ना, ये एक स्टॉप लॉस हुआ, ठीक, और ये दूसरा स्टॉप लॉस, ठीक, और ये तीसरा स्टॉप लॉस हिट हुआ मान लो, ठीक है, ठीक है, देखो हो गया। लेकिन अगर मेरा टारगेट ये वाला हिट होगा, राइट, तब भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा, देखो रहूंगा ना, है कि नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान में रख के ट्रेडिंग करनी होती है। स्टॉप लॉस 3 बार मैंने स्टॉप लॉस दिया, एक बार टारगेट हिट हुआ, फिर भी मैं अच्छे प्रॉफिट में हूँ, राइट। तो इस माइंडसेट को हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, ऐसे हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, व्यू तो मैंने आपको दे दिया निफ्टी बैंक निफ्टी का, और क्या ये स्टॉप लॉस देगा? देख के तो लग रहा है देगा, राइट। तो यहाँ पे अब हम ये भी कर सकते हैं कि कॉन्फर्मेशन का वेट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फर्मेशन में कैसे मिलेगी? अभी देखो सेल में ही है, ठीक है, तो अभी कन्फर्मेशन नहीं दिया है, तो यहाँ पे 5 मिनट की एक अच्छी कैंडल बने अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो उससे एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि बुल्स यहाँ पे आ गए हैं, राइट। तो प्राइस मैग्नेट जो मेरा कॉन्सेप्ट है, उससे मैं एनालाइज करता हूँ प्राइस कहाँ जा सकता है। तो अगर मुझे मान लो लॉन्ग जाना होता, मैं यहाँ से तो नहीं जाता ना, ठीक है, यहाँ से जाता, ठीक है। अब यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा भी तो थोड़ा सा होगा, ठीक है, ये, और मैं शॉर्ट भी शॉर्ट यहाँ से कर सकता था, राइट।
ये वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, पर ये लर्निंग के लिए यूजफुल है आपके। 1 सेकेंड, मैं यहाँ से शॉर्ट करता, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। और ये पहली बार दोस्तों मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ प्राइस का मूवमेंट, ठीक है। ये यहाँ तक तो मैं लेता टारगेट 1:3 लेता आराम से, ठीक है। छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा ये बड़ा टारगेट, ठीक है। तो दिस इज द वे वी शुड ट्रेड। एंड अभी तो ग्लोबल मार्केट बेयरिश ही है, देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है, मुझे क्या पता है कि प्राइस को अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है, राइट। तो मैं क्या क्या करूंगा, वेट करूंगा फिर कि चलो गिरो, गिर ही जाओ अच्छे से, राइट। यानी अब ये यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है इस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ से मैं इस एरिया से दूसरा शॉर्ट लॉन्ग इनिशिएट करूंगा, ओके। 10 मिनट की, 15 मिनट की अच्छी ग्रीन कैंडल बनेगी तब, राइट। क्योंकि एक स्टॉप लॉस जब हिट होता है दोस्तों ना, तब हमारा दिमाग खुल जाता है ठीक है। नैस्डैक में क्या हो रहा है, नैस्डैक भी रेट है काफी, ओके। हम्म तो ग्लोबल मार्केट में त्राहिमाम ही त्राहिमाम है, नैस्डैक में ये एक जोन है, यहाँ से बाइंग बनेगी, ठीक है। एप्पल तो कल भी 5% के आसपास गिरा था, आज भी गिर गया है। और एप्पल, फ्रेंड्स, एप्पल की कहानी बहुत गड़बड़ है। ग्लोबल के लिए एक अलग चैनल स्टार्ट करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि ग्लोबल मार्केट को भी दिखाया जाए यार। पावर ऑफ प्राइस मैग्नेट, ओहो हो, श्योर श्योर। देखो एप्पल का मेरा एनालिसिस ये है अभी, ठीक है। मतलब अच्छी खासी फॉल आने वाली है, ओहो हो। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको एनालिसिस के साथ साथ कुछ लर्निंग भी मिली होगी, ठीक है, ठीक है। एंड एक बार निफ्टी का प्राइस एक्शन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। 1 आवर का प्राइस एक्शन, राइट। तो डाउन ट्रेंड में प्राइस है, अभी प्राइस क्या कर रहा है, एक हायर लो बना रहा है, राइट। देखो ये वाला, लेकिन इसे हायर लो मैं नहीं कहूँगा, हायर लो बना रहा है पर ये कहीं ना कहीं डबल टॉप बना के ऐसे करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक लोअर हाई बनाएगा जरूर, ठीक है। यहाँ पे समथिंग लाइक दिस दोस्तों, लोअर हाई हायर लो, इसी में सब कहानी है, ठीक है। आप प्राइस एक्शन को इतना प्रैक्टिस करो ना कि प्राइस खुद आपसे बात करे, ठीक है। पहले मैं उतना ध्यान नहीं देता था प्राइस एक्शन, बहुत पहले, ठीक है। लेकिन मैं समझ गया कि ऐसे नहीं चलेगा। मैं उस समय सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई फॉलो करता था, लेकिन मुझे लगा यार नहीं, समथिंग इज मिसिंग, राइट। तो प्राइस एक्शन को गहन अध्ययन किया मैंने, अभी भी करता रहता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र है यार, अनवरत आपको अध्ययन करना है, स्टडी करना है, राइट। तो एक मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि कुछ छोटे छोटे यूजफुल वीडियोस आपके लिए बनाऊं, जिससे आपको फायदा हो, राइट। जो मैंने प्रैक्टिकल मार्केट से सीखे हुए हैं, जो काम करता है, जो एक्चुअल में काम करता है, राइट। इस लेवल को नहीं तोड़ेगा टाओ, ओके। पॉसिबल तो देखो कुछ भी है, लेकिन फिर भी इस लेवल को नहीं तोड़ेगा टाओ आज, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है। अब देखो, प्राइस को अगर यहाँ से उठना है
तो यहाँ पे इसको एक हायर लो बनाना ही होगा, हायर लो बनाना ही होगा। अगर हायर लो नहीं बनाता है, ठीक है, तब दिक्कत है। तब दिक्कत इसलिए कि उसका मतलब ये हुआ कि बायर्स इंटरेस्टेड नहीं हैं, राइट। तो यहाँ पे ये भी संभव है कि एक बार इक्वल लो बनाए फिर एक हायर लो बनाए, ठीक है। हायर लो का मतलब ये है कि बायर्स अब इंटरेस्टेड है इस लेवल में, राइट। लोअर हाई का मतलब है कि सेलर्स इंटरेस्टेड है इस लेवल पे, मतलब बायर्स को ऊपर नहीं जाने देंगे। और नीचे क्या है, सेलर्स को बायर नीचे नहीं ले जाने देंगे प्राइस को, ठीक है। इस चीज को आप स्टडी करिए चार्ट पे, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अ, आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा। ओके, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ वो लाइव मार्केट से सीखी हुई चीज़ें ही बताता हूँ। ओके, सो इफ यू वांट टू ज्वाइन माय ST Pro प्रीमियम चैनल, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। टेक केयर फ्रेंड्स। अब देखते हैं ना कि क्या डाउ जोन्स यहाँ जाता है। यहाँ तो जाएगा ही जाएगा, हर हाल में जाएगा, आज नहीं तो कल, राइट। टेक केयर फ्रेंड्स।